स्टार्ट ना कैमरा ऑन है। तो जय हिंद सभी को। चलते लास्ट क्लास जो बता रहे थे, कहाँ से बता रहे थे? ए क्यू माइनस ए क्यू तुलना करने वाला मेथड था, क्या था उसमें? लास्ट मेथड तुलना करने वाला बता रहे थे ना, कि और कोई था? किसका मान निकल सकता है, किसका मान नहीं निकल सकता है, और कुछ? ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की दुनिया में। ठीक है, तो एक सवाल और बताते हैं इस तरह का। जैसे मान लें कि एक क्वेश्चन लिख दे, x अनुपात y बराबर 2:3 हो तो पहला नंबर क्वेश्चन एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई बटे एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखना है इसका मान निकलेगा कि नहीं। तो ऊपर वाला देखते हैं कि सबसे पहले इसके लिए क्या होता है। सबसे पहले देखा कोटि दोनों का समान है। जिसका भी फर्स्ट क्लास है वो पीछे वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद समझ जाएगा पूरा ए टू जेड फर्स्ट क्लास वाला का। पीछे हम 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं, उसका देख लेना एक बार। जहाँ पढ़ा रहे हैं ए टू जेड समझ में आएगा, अचानक भी इससे नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो इसका बना तो देख किस लिए इस जगह रखे तेरे बनर कहीं खो जाता है। ठीक है, आया पढ़ने के लिए, उसको बोले कि यहाँ ध्यान देते रहना ना, जगह सो जाता है। यहाँ ध्यान देते रहते, जहाँ ब्लैक होगा हल्का सा टच कर देना। तो इसका मान निकल गया, जल्दी निकाल। CND 21 बटे तो इसका देख, इसका मान निकलेगा। पहले ही देखते हैं, यहाँ पर देखते कोटि देखते सर कितना है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 1 4, यहाँ पर 2 है। इसका मान कभी संभव नहीं, कैन नॉट डिटरमाइंड, बट इसका मान निकल सकता है। देखते हैं यहाँ पर 2 1 3, यहाँ भी 2 1 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। क्लियर है। अब इसका मान बैठाना स्टार्ट करते हैं। एक्स का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और यहाँ पर गुना बीच में छिपा है। y का मान 3, प्लस या प्लस देंगे, y के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9। ठीक है, बटे x का मान 2, y का मान 3 तिया 9, x का मान 2 दूनी 4, 4 तिया प्लस 9, 9 दूनी 18 प्लस 4 12 9 21 बटे 22। यह तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगला सवाल देखना है। अगला सवाल मेरा कुछ इस टाइप का है कि इसको मिटाए। अगला सवाल देखता हूँ।
ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी 1:3, ठीक है, और सी अनुपात बी प्लस सी, ठीक है, 5:7। तब निकालना जो हमको है बी अनुपात ए प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी। तो चल देखते हैं इस सवाल को, पहले इस सवाल को देख, बी अनुपात ए प्लस सी का मान क्या होगा। ठीक है, बनेगा तो दिमाग लगा, नहीं तो फिर हम बताते हैं। ठीक है, बनेगा दिमाग लगा, नहीं तो फिर बताते हैं। बताए इसको कि बनेगा, बनेगा बताए इसको, चलते हैं सब बताते को जल्दी। इस तरह का सवाल देख, बहुत ही क्वेश्चन देख, ई 2 गो बिंदा रहा, ई 2 गो बिंदा है तो इसको बोलते हैं अनुपात, ठीक है, और यही 2 गो बिंदा और लगा दिए, इसको बोलते हैं समानुपात, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, समानुपात का मतलब बराबर, तो इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है, क्लियर। समानुपात का मतलब बराबर। तो देख यहाँ पर दिया है कौन सी, ए अनुपात बी प्लस सी, कितना, 1:3, यही दिया है ना, और दिया है क्या, सी अनुपात ए प्लस बी 5:7, 5:7। इस टाइप का सवाल में सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि दोनों का टोटल, यहाँ पर देख, यहाँ भी दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी जब दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, दोनों में ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, इसमें भी ए प्लस बी प्लस, इसमें ए प्लस बी प्लस सी। बट अब देखना है क्या कि दोनों का योग क्या बराबर हो रहा है। जैसे भैया कि दोनों इसमें, दोनों में ए बी सी है, दोनों में ए बी सी है, जब दोनों में ए बी सी है तो दोनों बराबर भी होना चाहिए, लेकिन क्या बराबर है, देखते 3 1 4, इसमें देखिए 5 4 7 7 5 12, क्या बराबर है, क्या बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है भैया तो अब क्या करना पड़ेगा, तो पहले इस तरह का सवाल जब भी आ जाएगा भैया तो सिंपल तरीका, सबसे पहले इस दोनों का रेशियो बराबर करना है, अर्थात दोनों का योग बराबर करना है। अभी रेशियो बराबर है, देखते हैं यहाँ 1:3, यहाँ 5:7, तो रेशियो बराबर करने का सिंपल तरीका है, कैसे, तो इसका योग से इसमें गुना कर देंगे पूरे, और ये वाला योग से इसमें गुना कर देंगे, मतलब दोसरका का योग से पहलका में गुना कर देंगे, अब पहलका के योग से दोसरका में गुना कर देंगे, क्लियर। दोसरका के योग से पहलका में गुना और पहलका के योग से दोसरका में गुना, ताकि ऐसा इसलिए करेंगे ताकि दोनों का रेशियो सेम हो सके, ठीक है, दोनों का मान समान हो सके। तो यहाँ का रेशियो देखते हैं, यहाँ कितना 5 8 7 5 12, ये तो दोसरका आदमी हो गया, अब पहलका आदमी यहाँ है, तो इसका कितना रेशियो है 3 1 4, तो इसका जो योग टोटल है कहाँ पर गुना करेंगे, इसमें, और इसका कितना है 12। अब देख कट रहा है क्या, ये कट रहा है तो देखते कटा देते हैं, यही ना, यही ना। अब देख गुना कर, 3 एकम 3 तिया 9, 5:7, देख तब ए प्लस बी प्लस सी 12 आ गया, दोनों की योग क्या, यहाँ 7 9 3 12 7 5 12, क्लियर है ना। तो देख जब दोनों बराबर आ गया तो हमको क्या निकल के आ गया यहाँ पर, चूँकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 12, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12,
यहाँ पर देख ए का मान दिया है कितना 1, यहाँ पर इसको छोड़िए, यहाँ पर देखो ए का मान अब रियल में यहाँ आ गया, ओरिजिनल मान यहाँ है। ए का मान कितना 3, 80 का मान कितना 5। यदि भैया हमको आंसर में क्या कर रहा है बी अनुपात ए प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी, अर्थात हमको ए का भी मान निकालना है, बी का भी निकालना है और सी का भी निकालना है। तब ना मान ए का मान तुमको पते है, सी का मान भी पता है, किसका मान पता नहीं है बी का। तो बी का मान कैसे निकालेंगे, तो ए का मान देखिए कितना दिया है 3, तो ए जगह पर 3 रख सकते हैं। बी का मान कितना दिया है पता नहीं है, देखिए यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, पता है किसी का ओरिजिनल कौन है, तो बी का मान भी इसे रख देंगे। सी का मान कितना दिया है 5 बराबर कितना 12, तो 5 3 8 प्लस बी बराबर 12, बी बराबर 12 माइनस 8, बी बराबर 4, तो बी का मान कितना आ गया 4। हमको निकालना क्या है ए, आंसर देखिए क्या निकालना है बी रेशियो ए प्लस सी, तो बी का मान कितना 4, ए प्लस सी का मान 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, 4 अनुपात कितना 7, ये तो राइट आंसर। चलो 4 3 और यहाँ 5 लिखा है, सी का मान 5, तो 5 3 8, कटेगा तब कटा देंगे, ठीक है 1 अनुपात 2, ठीक है यही तुम्हारा आंसर आएगा। इसको पहले एक बार देख, एक बार फिर से समझाएंगे इसको, ठीक है अच्छा से देख, इसको पहले एक बार फिर से समझाएंगे, समझ गया ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार बताएंगे इसको। बताए फिर से एक बार, छाप रहा है सब, छाप रहा है तो छाप, तब एक बार फिर से इसको समझाते हैं, ठीक है एक बार फिर से ध्यान से देख, फिर एक और एग्जांपल इस पर लेंगे, समझ गया आराम से, एक और एग्जांपल इस पर देंगे, ठीक है। तो देख क्वेश्चन मेरा क्या था, इसको मिटाते फिर से बताते हैं। ओए हीरो साहब देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए अनुपात बी प्लस सी 1 अनुपात 3 और दिया है बी अनुपात ए प्लस सी कितना, यहाँ इसका दिया सी अनुपात ए प्लस बी कितना 5 अनुपात 7, और हमको निकालना है क्या, फाइंड हमको क्या करना है कि b अनुपात a प्लस सी। तो आइए हम देखते हैं कि a तो इसमें हमको मान किसका किसका दिया है, a का मान दिया है, c का मान दिया है, लेकिन यह मान a का और c का मान दिया है, लेकिन b का मान कहीं दिया है नहीं दिया है। तो b का मान निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा इसका रेशियो की समान है या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रेशियो को समान देखेंगे। यहाँ देख 3 1 4, टोटल कितना है 4, 7 5 12, यहाँ देख टोटल का योग कितना है 4, यहाँ टोटल का योग 12। तो सबसे पहले रेशियो को समान करेंगे। तो रेशियो समान करने का सिंपल तरीका है कि पहलका को दोसरका के साथ गुना करके दोसरका को पहलका के साथ, ये मेरा पहलका हो गया, ये दोसरका, तो दोसरका को पहलका के साथ भेजेंगे और पहलका को दोसरका के साथ भेजेंगे गुना करने के लिए। तो दोसरका देखिए कितना है 7 5 12, इसमें गुना कर देना है,
इसमें बता, ठीक है। अब कटेगा तो कटा सकते हैं भैया, ठीक है। 4 तिया 12। अब देख 3 एकम 3, 3 तिया 9। यहाँ देख 5:7। तो हम देख रहे हैं कि सी का मान कितना आ गया 5, और ए का मान, ए बी का मान 7। टोटल देखिए कितना का 12 हुआ, यहाँ भी 12 हुआ। अब यहाँ से हम बी का मान निकाल सकते हैं। तो ओरिजिनल ए का मान कितना आया 3, बी का मान पता नहीं है, लेकिन सी का मान ओरिजिनल कितना आया 5। तो हम लिख सकते हैं इसको कि चूंकि ए प्लस बी प्लस सी, टोटल देखिए कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना, टोटल कितना 12। मान निकालना है किसको, हमको बी का ना। जब बी का मान निकालना है भैया, तो ए का मान कितना है यहाँ पर, और सी का मान 3 + बी + 5 बराबर 12। तो बी बराबर 5 3 8, उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस, ये ना। अब देख बी का मान निकल गया, और हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, बी अनुपात ए प्लस सी। तो बी का मान देख कितना है 4, और ए प्लस सी का मान, ए का मान बता 3, सी का मान तो 5 3 8। क्लियर। यदि समझ गया है तो एक सवाल लिखते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी प्लस सी, ठीक है, 3:4, और बी अनुपात सी प्लस ए 4:5। तब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। इस सवाल को बनाना है। बनेगा, चल देख कैसे बनेगा। यहाँ पर देख थोड़ा सा, यहाँ देख बानर साहब, चलो देख यहाँ देख टोटल कितना है यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 5 4 3 7, 5 4 9, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। क्या दोनों का रेशियो होती बराबर है, कोई योग टोटल, या बराबर नहीं है तो क्या करना है, उल्टा पुल्टा गुना करना है। इसको इससे गुना कर देंगे, और इसको इस साइड से। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 7 चौक 7 5 35। कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल बता कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 63 आ गया। अब देख ए का मान कितना 27, बी का मान 28, तो 27 + 28 बराबर 63। इसको जोड़, 28 27 जोड़ेंगे कितना 55, 63 में 55 जाएगा बराबर 8 बराबर। तो क्या हमको निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना है 27, बी का मान 28, और सी का मान 8। हो गया आंसर। क्लियर। याद कर, एक सवाल हम बताए थे पिछला क्लास में, ठीक है। ए प्लस बी
बी प्लस सी, सी प्लस ए 6:7:8 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तब सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक और सवाल है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए समानुपात 4:7:9 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, तब सी का मान ज्ञात करें। सेम सवाल है। देखिए, इस टाइप का सवाल हम बताए थे पिछला क्लास में। ठीक है, याद कर, सेम सवाल हम बताए। कैसे? एक सवाल को बताएंगे भी और दूसरा सवाल को बना करके अति करना है। क्लियर? देख, आराम से समझ, याद कर। पीछे वाला क्लास यदि कोई देखा होगा, रिवीजन यदि किया होगा पीछे क्लास का, पीछे इससे पिछला वाला वीडियो, उसमें ये सवाल हम बताए थे। वो तुम्हारा क्लास नंबर 2 या 3 होगा इसे रेशियो का। इस टाइप का सवाल बताए थे कि जैसे हमको दे दिया कि पहला नंबर हम हल कर रहे हैं, तो पहला नंबर हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए कितना दिया है? ए समानुपात मतलब बराबर। ठीक है, इसको 6:7:8 और यह भी दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो सबसे पहले हमको ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है और सी का मान निकालना है। ए बी और सी का मान निकालना है। तो कैसे निकालना है? याद कर, पीछे क्लास हम बताए थे। ठीक है, पीछे हम बताए थे ए का मान निकालना है तो कैसे निकालना है, बी का मान निकालना है तो कैसे निकालना है, सी का मान निकालना है तो कैसे निकालना है। ठीक है, चल देख, हम बताते, जिसका मान निकालना है भैया उस दोनों को जोड़ देना है, बाकी वाला को घटा देना है। ठीक है, जिसका मान निकालना है उस दोनों को जोड़ना है, बाकी को घटा देना है। जैसे मान ले ए यहाँ भी है, ए मेरा यहाँ भी है, दोनों जगह ए है, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो दोनों जगह ए है भैया। इस दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, क्या निकल जाएगा? ए का मान। बी का मान निकालना, तो बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। और सी का मान निकालना है तो इस दोनों को जोड़ेंगे और बाकी वाला को घटाएंगे। तो जोड़ना और घटाना याद कर पीछे वाला का। ठीक है, इस तरह का सवाल हम बहुत बताए थे तो एग्जाम्पल में। जैसे ए का मान निकालना, तो ए है कहाँ पर? यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए, ये दोनों क्या करना है? जोड़ना है। 8 6 14 में 7 गया 7। बी का मान निकालना, बी कहाँ पर? यहाँ पर और यहाँ पर। 7 6 13 में 8 गया 5। सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 8 7 15, यही है ना। इसमें हो गया 9। मान करें कि ए बी सी का मान निकालने के लिए अब इसका हम पुट कर देंगे यहाँ पर, टोटल कर देंगे। उसका जिसका मान कहेगा उसके हम गुना करके निकाल कर देंगे। याद कर बताए थे, यहाँ टोटल है, यहाँ भी टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे और बाकी का मान निकाल देंगे। इसी तरह से सेम सवाल यही है, इसको बना करके बताना है। ठीक है, हूबहू सवाल बताया है। ठीक है, पीछे का वीडियो देखना, तुरंत बन जाएगा। क्लियर?
ठीक है, हम अगला सवाल देते हैं, इसको बना करके लाना है। ठीक है, ठीक है, आंसर देख लो, PDF दिया है ना, PDF का क्वेश्चन है, उसी में आंसर होगा। कहाँ ना, अलग होगा इसका अलग आंसर है। ठीक है, तो आंसर PDF डाले हैं ग्रुप में, देख लेना। ठीक है, ग्रुप में जब मारेगा 1 3 वहाँ लिखा होगा, ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की दुनिया में। तो इस दोनों को बना कर लाना है, नहीं बनेगा फिर हम कल बता देंगे। क्लियर? इस दोनों का आधा हम हल करके दिए हैं, आधा घर से करके लाना, नहीं होगा फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन सिर्फ उतार ले। अगला टाइप देख, अगला क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, अगला सवाल देखता हूँ। मन निकल जाएगा ना, सबका मन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा कल फिर हम बता देंगे। चल, इस पर था दिमाग लाते हैं। x माइनस वाई प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w, ठीक है, बराबर 2:3:5। तो 3x प्लस 3z माइनस 2w रेशियो w का मान निकालना है। इसे बहुत ही सवाल अच्छा सब है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाएगा इसी टाइप से घुमाएगा, थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट खेलेगा तो इसी तरह से खुलेगा। ठीक है, ठीक है, तो देख नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, देख यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल सवाल सबसे बन जाएगा, लेकिन ये सब सवाल आएगा एग्जाम में रेशियो का ही रहेगा, लेकिन छोड़ के आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, ये सब सवाल आएगा रेशियो का ही है, पढ़ा बहुत है रेशियो, लेकिन चल छोड़ निकल, दूसरा क्वेश्चन देख, लेकिन ये समझ जाएगा तो फिर ऐसा साथ हजारों सवाल बना लेगा। ठीक है, चल देख कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देख क्वेश्चन जो मेरा लिखा है किन्हीं, देख यहाँ पर देख, तो क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि इधर का छोड़, यहाँ पर देख किन्हीं दो को जोड़ने या घटाने पर कोई बराबर हो रहा है कि, देखते हैं कोई बराबर हो रहा है कि, देखते हैं 3 2 5, 5 बराबर 5, मतलब कि 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, किसके बराबर हो रहा है? 5 के, या 5 और 3 को घटा रहे हैं, 2 के बराबर हो रहा है ना। इस टाइप का सवाल देखना है, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो यही तो हल्का सा दिमाग लगाना, हल्का ट्विस्ट खेलेगा, सवाल बन जाएगा कि आंसर फिर कर 3x प्लस 3z माइनस 2w, ये ना। तो अब सवाल निकालने का w भी निकालना है, सबका मान भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देख, तो यही सवाल तो बहुत बड़ा है, बनाएंगे तो बस बहुत 1 पन्ना 2 पन्ना बनेगा, लेकिन उस तक नहीं जाना है। केवल किन्हीं दो को जोड़ने या घटाने पर देख बराबर होता है कि, किन्हीं दो अंक को देख, किसी भी दो को जो तीसरे के बराबर या तीसरे के बराबर हो रहा है कि घटाने या जोड़ने पर। ठीक है, मान ले इसी दोनों को हम घटा रहे हैं, तीसरा क्या बचा, यही ना, घटाने के बाद बराबर हो रहा है, या इस दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इसके बराबर हो रहा है क्या? जब बराबर हो रहा है तो किसको किसको जोड़ रहे हैं? 2 रेशियो और 3 को, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ये क्या है? 5 के बराबर हो रहा है। तो 2 का मान इसमें क्या है क्वेश्चन में? 2 का मान इसमें क्या है क्वेश्चन में? देखते हैं, x माइनस वाई प्लस जेड, 3 का मान क्या है?
यही ना, मतलब अर्थात इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा, यही ना, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसको चलो मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर हो जाएगा ना, 3 2 5 बराबर के 5, इस दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, या इस दोनों घटाएंगे 5 - 3 बराबर के 2, तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों प्रोसेस में कुछ भी करेंगे। तो देख पहले यदि जोड़ेंगे भैया तो 5 के बराबर हो जाएगा, या घटाएंगे भी 5 के बराबर हो जाएगा। तो जोड़ने के लिए किसको बोल रहा है, 2 और 3 को, तो 2 और 3 के जगह पर क्या है, तो x - y + z, इसको क्या बोल रहा है जोड़ने के लिए, इसको जोड़े तब y - z + 2w, जोड़ दिए, ये समझ रहा है जोड़ क्यों, देख हले बानर सब यहाँ देख, अब ठीक हुआ होगा। 2 का मान क्या है, यही ना, 3 का मान क्या है, यही ना, दोनों को जोड़ने के लिए करा, जोड़े किसके बराबर हो गया, ये 5 के बराबर। अब 5 के मान क्या है यहाँ पर, 2x + z - w, ठीक है, 2x + z - w। अब देख, अब जोड़ने के लिए कह रहा है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x - y + z y z + 2w, ये हम फालतू का लाइन लिख दिए तब, हाँ वो हमको पता था, बकलोल से नहीं समझाना पड़ेगा ठीक से। देख यहाँ y, यहाँ भी y कटेगा भैया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस खेल खत्म, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक भी खेल खत्म। एक बार फिर से देख कैसे कट रहा है, देख यहाँ पर, यहाँ -y है, यहाँ +y है, अर्थात -2 टका + 2 टका का टका 0 टका हो गया भैया, ये ना। उसी तरह से -y + y दोनों खेल खत्म, अब +z और -z दोनों खेल खत्म, यहाँ बचा के x + 2w, x + 2w अब बराबर 2x + z - w, कोई दिक्कत है। अब क्या करना है कि जो जो एक जैसा दिख रहा है एक साथ कर, जो एक जैसा नहीं दिख रहा है उसको एक साथ कर, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, x वाला को एक साथ क्या ले जाएंगे और w वाला को w के साथ, यहाँ देख w दिख रहा है, यहाँ भी w है, ये प्लस में इधर क्या बनेगा, ये x देख कथी प्लस में है ना, करे माइनस, अरे भैया हम बोलेंगे देखो ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 2x + z, 2x + z, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस। अब देख 3w बराबर, यहाँ बताओ x + z, x + z, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोल, यहाँ तक एक बार फिर से प्रोसेस अच्छा से देख, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम हो रहा है तो बोल, ठीक है, अच्छा से देख, किसी को प्रॉब्लम है तो बोल। यहाँ तक क्लियर है ना, बताए आगे तब, अरे फिर से एक बार बताएंगे, रुक भी, चल यहाँ देख, यहाँ देख, अब देख मान हमको किसका निकालना है, देखते हैं क्वेश्चन में 3x 3z, यहाँ है मेरे पास कितना x और z, निकालना किसका है 3x और 3z का, तो 3x यहाँ पुराना पड़ेगा भैया। तो याद कर को दोनों साइड यदि एक ही प्रोसेस कर रहे हैं क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैथ में नियम है कि दोनों साइड एक ही प्रोसेस कर रहे हैं क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि दोनों साइड हम गुना कर रहे हैं तो इधर भी 2 से गुना इधर भी 2 से गुना, क्वेश्चन पर नो चेंजिंग, सुना, जैसे मान लो x × 2 किए, x × 2 क्वेश्चन पर नो चेंजिंग, दोनों साइड एक ही प्रोसेस कर रहे हैं। देख ये दोनों खेल खत्म, या सपोज कर हम जोड़ रहे हैं दोनों साइड +2, यहाँ भी +2, जब दोनों एक साइड हल करना स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों खेल खत्म, क्लियर। या मान लो घाटा करना दोनों साइड में, तो दोनों साइड यदि एक ही प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे भाग दे चाहे गुना करे चाहे भाग कुछ भी करे भैया, यदि एक ही प्रोसेस दोनों साइड हो रहा है तो क्वेश्चन पर नो चेंजिंग, क्वेश्चन पर नो चेंजिंग फर्क पड़ेगा। लेकिन देखिए इसमें भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, तब यहाँ पर देख पुराना कितना है 3,
3 अर्थात दोनों पट्टी 3 से गुना कर सकते हैं। ये दोनों पट्टी 3 से हम गुना करेंगे भैया, तो क्वेश्चन पर क्या फर्क पड़ेगा? 3 तिया 9, 3 गुना x प्लस 3z। अब चलते सवाल की दुनिया में क्या निकालना है हमको। अब देख सवाल क्या निकालना है, 3x प्लस 3z माइनस 2w, यही है ना, और अनुपात में क्या है? w। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोल। ये देख 3x प्लस 3z का मान दिया है कितना? 9w ना। ये 3x प्लस 3z का जब रख सकते हैं 9w माइनस 2w। अब अनुपात कितना? 9 में 2 गया, दोनों खेल 7 अनुपात 1। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? नहीं समझा होगा, एक बार फिर से बताते हैं। सुना, इसको समझा एक बार। हाँ तो बस 7 अनुपात 1, ठीक है। अभी हम बताए, इतना समय लगा थोड़ा समझाने में, अपने जब बनाएगा ना उससे मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, हाईएस्ट बोल दे 1 मिनट। अपना जब बनना स्टार्ट करेगा हाईएस्ट 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम लगेगा। यदि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है तो 1 मिनट से भी कम लगेगा, ठीक है। 30 सेकंड 40 सेकंड में हो जाएगा। बट यहाँ पर हम बता रहे तो इस तरह से हो रहा है। क्लियर? तो इसको देख अच्छा से, ठीक है। किसको नहीं दिख रहा है? यहाँ देख, किसी का मन हुआ कि भैया हम इसको घटा करके आंसर निकाल सकते हैं, तो घर में तुम कोशिश करना कि 5 माइनस 3 करके बराबर 2 करना, घर में कोशिश करके आना, उससे भी आंसर यही आएगा, ठीक है। किसी तरह से करेगा तो आंसर आएगा। एक बार फिर से इसको बताते हैं, ठीक है। वो घर से प्रोसेस करके आना, घटा करके, ठीक है। इसको हम फिर से एक बार समझाते हैं कैसे कैसे हुआ। क्लियर? एक बार फिर से देख, ठीक है। सब कोई देख, एक बार समझ गया तुरंत बन जाएगा। एक बार फिर से देख कैसे करना है। इस तरह से बड़ा से बड़ा सवाल आ जाए तो क्या करना है, देख यहाँ पर, यहाँ देख, इस तरह से बड़ा सवाल आ जाएगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है भैया, तो सबसे पहले रेशियो को देखना क्या है रेशियो। तो रेशियो को हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर देखें 2:3:5, तो रेशियो से ही दिमाग लगाना है, ऐसे तो नहीं बनेगा कभी। ऐसे घर बैठते जाओ, करते जाओ दिन भर लगे, लेकिन बनेगा, आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन रेशियो से हल्का से तो दिमाग कोई खेलना। अब देख यहाँ पर 2:3:5, हम देख रहे इससे तुमको कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे 2:3:5, तो हम देखेंगे कि यदि 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, अब 5 और 3 को घटाते हैं 2 हो जाता है। 2, एक तो रास्ता निकल रहा है कि यदि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाए? 5। अर्थात 2 का मान हमको क्या है, ये वाला हल्का वाला 2 का मान और 3 का मान के ये वाला, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ये ना, इसके बराबर होगा ना। तो देख, तो इसको हम जोड़ते हैं कि x माइनस वाई प्लस जेड, किसको जोड़ना है? 2 और 3 को। तो 2 का मान यही था ना, और 3 का मान देख कितना है, y माइनस जेड प्लस 2w, किसके बराबर? 5 के बराबर। 5 का मान बता, यही ना, 2x माइनस, यही ना। अब देख, जो जो कट रहा है उसको कटाएंगे, जो जो नहीं कटा उसको छोड़ देंगे। क्लियर? यहाँ देख, माइनस वाई प्लस वाई, ये दोनों खेल खत्म। +2 अब -2, एक भी खेल जेड, प्लस जेड और माइनस जेड, एक भी खेल खत्म। बचल यहाँ के अब x प्लस 2w, अब बराबर 2x प्लस जेड माइनस w। देख, अपने जात के एक साथ भेजना है, मतलब x वाला को x के साथ भेज और w वाला को w के साथ भेज। क्या इधर तो घटने तो कुछ नहीं उपाय है। तो x यहाँ प्लस में, उधर जाए तो क्या बनेगा, यहाँ w माइनस में इधर आएगा तो प्लस, तो 2w माइनस इधर आएगा तो प्लस, और 2x प्लस जेड प्लस बा में है, उधर जाए तो माइनस। क्लियर? अब देख, कोई घट रहा है या जुट रहा है, देखते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस 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 2 1
3W। यहाँ पर देख, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस प्लस, 2 में 1 गया, 1। मेरे को मान क्या निकालना है, देख तो 3x प्लस 3z, और मेरे को आया क्या यहाँ पर x प्लस z। तो क्या हम दोनों पट्टी एक प्रोसेस कर सकते हैं? बता कि किसी भी कोई भी क्वेश्चन में दोनों साइड बराबर किस पार बराबर उस पार एक ही प्रोसेस करेंगे तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको पुराना कितना 3x और 3z, तो भैया इसमें हम यदि 3 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पर? देखते हैं, 3 3 खत्म, 3 3 खत्म, यही ना आ गया फिर। लेकिन आंसर हमको पुराना है भैया, आंसर पुराना तो क्या करेंगे, 3 3 9W, 3 गुना x 3z। अब देख मान आया इसका 3x प्लस 3z का कितना, 3x प्लस 3z का मान कितना 9W। क्या अब यहाँ पर मान हम निकाल सकते हैं? अब मान निकाल सकते हैं इसका? तो देख कैसे, तो हमको निकालना क्या है, चूंकि देखिए निकालना क्या, 3x प्लस 3z माइनस 2W अनुपात के W। तो देख 3x प्लस 3z का मान कितना, तो एक जगह पर क्या लिखेंगे 9W, फिर 2W अनुपात के W, 9 में 2 गया, अनुपात के, कट रहा है तो कटा देवेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देवेंगे, कट रहा है तो कटा देवेंगे, 7 अनुपात 1। हो सकता है थोड़ा आंसर में खाली 7 भी लिखा रहे, ठीक है, क्या कहते हैं अनुपात का मतलब होता है बट, और अनुपात को 3 4 तरीके से लिख सकते हैं। एक अनुपात किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, A अनुपात B, इस तरह से लिखा है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A बटे B। दूसरा A अनुपात B, A भागा B, या AB, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 3 तरीका से हम लिख सकते हैं, A बटे B, A भागा B, और ऐसे करके, ठीक है। तो 3 कैटेगरी से इसको बना लिख सकते हैं। तो हो सकता है तुम्हारा आंसर में 1 ना देकर खाली 7 लिखा रहे, इसीलिए तो कोई बात नहीं, 7 नीचे में कुछ तो 1 छिपा है ना, बस हो गया 7 अनुपात 1। इस बार क्लियर ना? अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल तुम्हारा चलेगा प्रोपोर्शन का, समानुपात का, प्रोपोर्शन का। तो A अनुपात B को लिखने कैसे कैसे अनुपात है? टाइम कितना हो गया, बहुत हो गया टाइम, पॉलिटी का टाइम हो गया ना। तो कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन, उसमें तुमको बताएंगे कि मध्य अनुपात कैसे निकाला जाता है, तृतीय अनुपात कैसे लिखा जाता है, चतुर्थ अनुपात कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब उसी से आगे कल सवाल जाएगा। अब यहाँ से धीरे धीरे हम एंट्री मार रहे हैं पूरा चैप्टर की ओर। फिर कल बताएंगे वो सिम बताएंगे, फिर दूध और पानी वाला में कि पहले दूध और पानी का रेशियो इतना था, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो रेशियो इतना हो जाता है। तो प्रारंभ में मात्रा क्या था इसका। अब क्वेश्चन की ओर एंट्री मार रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले कल हम क्या बताएंगे, मध्य अनुपात, ठीक है। मध्य अनुपात निकालने के लिए मध्य अनुपाती, ठीक है। उसके बाद तृतीयानुपाती और फिर चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती है ना। तो चतुर्थानुपाती इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक मेरा समानुपाती का है, अर्थात प्रोपोर्शन का है। तो हम रेशियो का लगभग बता दिए टाइप, ठीक है। अब जो टाइप होगा मेरा भाषा वाला सवाल का टाइप, यदि इस तरह का अगर रेशियो वाला सिर्फ रहेगा तुरंत बन जाएगा, और भाषा वाला सवाल का टाइप किस तरह से आएगा, तो भाषा वाला सवाल जो बताएंगे टॉपिक वाइज बताएंगे। जैसे एक दिन हम बताए खाली वही मिलाने वाला सब, ठीक है, कितना क्या मिलाया जाए कितना घटाया जाए। एक दिन हम ले लें खाली सिक्का वाला सवाल, जितना भी सिक्का वाला सवाल बनता है उस तरह से कि हाँ 1 रुपया 2 रुपया एक थैला में 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया है, तो सिक्का की संख्या बताओ, थैला वाला संख्या, और इसी तरह टाइप बाय टाइप बनाते चल जाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब टाइप वाइज यहाँ से चलेगा क्वेश्चन। तो अभी जितना रेशियो था उसी वाला था, पूरा मिक्सचर था, खिचड़ी पकवान, ठीक है। कल हम समानुपात को बताएंगे, फिर उसके बाद टाइप वाइज चल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।